हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स हैलो एल्केन का विरचन, और ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि हैलो एल्केन का जब निर्माण होता है तो किन किन पदार्थों से किया जाता है। ठीक फ्रेंड, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हैलो एल्केन का विरचन। देखिए, हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और एल्क का मतलब होता है कार्बन, और एन का मतलब होता है एकल बंध। क्लियर? हैलो एल्केन जो यौगिक होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, वह होता है हैलो एल्केन। क्लियर? अब हैलो एल्केन का जो निर्माण विधि पढ़ना है फ्रेंड, वह हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। पहली विधि होगी एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा। क्लियर? हम लोग एल्कोहल का अभिक्रिया कराएंगे किसी हैलोजन अम्ल से। कोई भी हैलोजन अम्ल होगा उसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन। और एक सुंदर सा यौगिक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड जल। क्लियर? तो इतना याद रखिएगा, जब भी हम एल्कोहल का अभिक्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन, और एक सुंदर सा यौगिक बनता है जिसे कहते हैं जल। क्लियर? अब देखिए, हैलोजन अम्ल क्या है? जब हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये बनता है हैलोजन अम्ल, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। और फिर से हाइड्रोजन को HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना हैलोजन अम्ल। एक और बनता है फ्रेंड्स HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? अब इनकी अभिक्रिया करानी है एल्कोहल के साथ। क्लियर? अब जानते हैं फ्रेंड्स कि एल्कोहल जो होता है OH को बोलते हैं एल्कोहल, OH। क्लियर? यदि इस OH के सिंगल बॉन्ड में यदि हम कार्बन जोड़ दें तो ये बन जाता है हम लोगों का एल्कोहल यौगिक। ये बना है, कार्बन एक है तो मेथ पढ़ेंगे, OH जुड़ा है तो ऑल जोड़ देंगे, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो मेथेन हो जाएगा, उसमें ऑल जोड़ देंगे तो मेथेनॉल। ये हम लोग बना है एल्कोहल यौगिक मेथेनॉल। और मेथेनॉल की अभिक्रिया हम लोग करानी है हैलोजन अम्ल से। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये इसमें से OH और यहाँ से H एक साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं, जो निर्माण देते हैं H2O का, जिसे हम लोग बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? जल। क्लियर? अब इस कार्बन का ये बंध फ्री हो गया और आयोडीन का, ये दोनों आपस में मिलकर निर्माण करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड I, जिसे हम बोलते हैं हैलो
एल्केन। क्लियर। सेम HBr से भी क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से OH और ये H एक साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं H2O अर्थात जल। क्लियर। और ये Br इस कार्बन के बंध से जुड़ जाता है और निर्माण देता है CH3Br। क्लियर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। सेम जो HCl है, जब CH3OH के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से H और यहाँ से OH एक साथ बाहर निकलते हैं और निकल कर निर्माण देते हैं H2O अर्थात जल। क्लियर। और यहाँ से Cl और यहाँ कार्बन पर आकर जुड़ जाता है तो ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, जिसे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जब एल्कोहल का अभिक्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो निर्माण होता है हेलो एल्केन, और उसमें एक सुंदर सा यौगिक भी बनता है जिसे हम लोग कहते हैं जल। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एल्कोहल हैलोजन अम्ल जो HF होता है उसके साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता है। देखिए HF ये भी हम लोग का एक हैलोजन अम्ल है, और यह हैलोजन अम्ल इस CH3OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कारण क्या है, देखिए ये है आयोडीन, ये है ब्रोमीन, ये है क्लोरीन और ये है फ्लोरीन। अब तो जो आयोडीन है इसका आकार इतना बड़ा होता है, ब्रोमीन का आकार इससे थोड़ा छोटा होता है, क्लोरीन का इससे भी थोड़ा छोटा होता है, और जो फ्लोरीन है इससे थोड़ा छोटा होता है। क्लियर। अब जो हाइड्रोजन है इसके साथ अभिक्रिया किया है तो हाइड्रोजन का जो आकार होता है फ्रेंड लगभग इससे आधा से कम होता है। फिर यहाँ भी हाइड्रोजन है, सेम आकार होगा। क्लियर। तो देखने को यह मिला फ्रेंड्स कि जब HF एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, देखिए HF, तो इनके बीच का जो बंध है वह इतने मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो बंध टूटता नहीं है। आज जब बंध नहीं टूटेगा तो यह H इस OH के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं। क्यों नहीं टूटता है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो F है इसका आकार और जो H है इसका आकार लगभग बराबर है। आज जब कोई भी चीज किसी वस्तु को बराबर बलों से यदि पकड़ी है अर्थात उनके बीच मजबूती बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच मजबूत अर्थात इसका जो बंध है वो प्रबल मजबूती द्वारा बंधा गया है, तो ये बंध टूट नहीं सकता है। आज जब बंध टूटेगा नहीं तो ये जो H है इस OH के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं। इसलिए जो HF हैलोजन अम्ल है वह एल्कोहल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर। और इनके बीच में इनके आकार में अंतर है, और जब आकार में अंतर है अर्थात उनके जो बीच बंध है उन बंधों में उतना शक्ति नहीं है, उतना मजबूती नहीं है, इसके बंध आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जो सबसे क्रियाशीलता होती है ज़्यादा वो होता है आयोडीन में, उससे थोड़ा कम होता है ब्रोमीन में, और उससे थोड़ा कम होता है क्लोरीन में, और नहीं के बराबर होता है फ्लोरीन में। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता है
आयोडीन, क्योंकि जो आयोडीन है अर्थात हैलोजन अम्ल, ये इसके साथ जब अभिक्रिया करता है एल्कोहल के साथ, तो इसमें बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आसानी से अभिक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण कर देती है। क्लियर। लेकिन जो HBr है यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में अपना बंध को तोड़ता है और तोड़कर एल्कोहल से अभिक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण करता है। क्लियर। तो जो HBr है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। क्लियर। और जो HCl है वह निर्जल जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया करता है की उपस्थिति में अभिक्रिया करके निर्माण करता है हैलो एल्केन का। क्लियर। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हम एल्कोहल की अभिक्रिया यदि किसी भी हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन का, और उसमें एक सुंदर सा यौगिक बनता है जिसे बोलते हैं जल। मैंने आपको यह भी बताया कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वह बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आसानी से हैलो एल्केन देता है, जबकि HBr है जो HCl है यह किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। क्लियर। ये जो क्रिया है फ्रेंड्स, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्रो प्रक्रम। क्लियर। तो इतना याद रखिएगा कि जब हम किसी एल्कोहल को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो हम लोग का प्राप्त होता है हैलो एल्केन और सुंदर सा जल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं या इस प्रक्रम को ग्रो प्रक्रम। और इसमें लिख देंगे फ्रेंड्स कि H और F के बीच में जो बंध होता है बहुत प्रबल होता है, मजबूती के साथ होता है, इसलिए HF इस एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्लियर। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स अगली अभिक्रिया। जब हम लोग एल्कोहल को फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन इसमें हम और यौगिक का निर्माण होगा, वो अभिक्रिया करके हम लोग देखेंगे। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक एल्कोहल यौगिक लेंगे CH3OH, ये हो गया एल्कोहल अर्थात मेथनॉल। इस मेथनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अर्थात PCl3। ठीक। अब इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप आसानी से इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। देखिए CH3 और ये है OH, हम लोग के पास फास्फोरस 1 और क्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 क्लोरीन इस साइड लिख दीजिए। क्लियर। अब यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए। क्लियर। अब ब्रेक करने के बाद अब देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया और इस क्लोरीन का, तो एक कार्बन
अर्थात CH3 एक क्लोरीन को लेकर जाएगा एक बार में। तो फ्रेंड्स यदि 2 CH3 आ जाए तो 2 Cl लेकर चला जाएगा, यदि 3 CH3 आ जाए तो 3 Cl लेकर चला जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जो CH3 है इसको 3 बार कर देंगे, जो 3 CH3 3 Cl को लेकर निकल जाएगा। तो ये होगा CH3 और Cl। कितने CH था? 3। तो CH3 3 लेकर 3 Cl को बाहर चला गया। अब फ्रेंड्स जो OH है वह कितने बार हो गया? 3 बार। और फास्फोरस 1 बार। तो जो निर्माण होगा आगे वह H3PO3 जिसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। तो हैलो एल्केन के साथ साथ निर्माण होगा H3PO3। क्लियर? अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर CH3 और OH सिंगल है। मैंने तो आपको ट्रिक बताया और यहाँ पर बोल दिया कि CH3 कितने बार होगा? 3 बार। तो वही 3 बार यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो CH3OH 3 बार हो गया। जो 3 CH3 3 Cl को लेकर बाहर निकल गया, जो निर्माण करता है हैलो एल्केन का, हैलो एल्केन का। क्लियर? और ये निर्माण होता है फास्फोरस अम्ल। क्लियर? तो इस तरह से हमने यह देखा फ्रेंड्स कि जब एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन और फास्फोरस अम्ल। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हैलो एल्केन की अगली निर्माण विधि। फ्रेंड अगला निर्माण विधि जो है वह है एल्कोहल का अभिक्रिया कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर? तब देखेंगे फ्रेंड्स क्या बनता है। फिर समझिए, जब एल्कोहल का अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो देखेंगे कि हैलो एल्केन के साथ साथ क्या निर्माण होता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए CH3OH ये हो गया फ्रेंड्स एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया हमको करानी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अर्थात P1 और Cl5। इसकी अभिक्रिया करानी है तो देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या बनता है। देखिए ये होगा CH3 और O और ये होगा H। क्लियर? अब यहाँ पर फ्रेंड फास्फोरस 1 बार है और Cl 5 बार। तो 1 Cl हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1 Cl यहाँ लिखेंगे और 3 Cl और बच गया तो 3 Cl हम लोग यहाँ लिखेंगे। 1 2 3। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से ब्रेक कर देंगे। क्लियर? तो देखिए क्या क्या बन रहा है। CH3 ये बॉन्ड इस Cl पर जुड़ गया तो निर्माण होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl जिसको हैलो एल्केन कहते हैं। क्लियर? और आगे क्या बना अब देखिए, 1 फास्फोरस 1 ऑक्सीजन और 3 Cl। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। क्लियर? और फिर बना इसमें HCl जिसको बोलते हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैंने आपको बताया ट्रिक। ये ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, यदि हमको एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करानी है तो सबसे पहले जो एल्कोहल है आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, क्लियर। और फास्फोरस पेंटा जो क्लोराइड है उसको लिखिए पहले फास्फोरस, और 5 क्लोराइड और हैं तो एक तरफ लिखिए लेफ्ट में एक क्लोरीन और एक राइट में लिखिए, और 3 क्लोरीन को लिख दिए फास्फोरस के नीचे, क्लियर। लिखने के बाद इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन, क्लियर। और ये होगा फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करता है POCl3, जिसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और लास्ट में H और Cl अभिक्रिया करके निर्माण देते हैं HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि जब हेलो एल्केन का निर्माण करना है तो एल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है, क्लियर। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यह अभिक्रिया किस प्रकार हुई। आइए अब चलते हैं हेलो एल्केन की अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है फ्रेंड्स, एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया, या केवल लिखेंगे क्रिया, क्लियर। तो फ्रेंड्स अगली जो अभिक्रिया है, एल्कोहल को अभिक्रिया करानी है थायोनील क्लोराइड से। अब थायोनील क्लोराइड क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए SOCl2 अर्थात सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड जो होता है इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करानी है एल्कोहल के साथ, क्लियर। आइए शुरू करते हैं। हम लेंगे फ्रेंड्स एक एल्कोहल CH3OH और इसकी अभिक्रिया करानी है थायोनील क्लोराइड से SOCl2। अब फ्रेंड इसकी अभिक्रिया हम जब कराते हैं तो एक उत्प्रेरक काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं पिरिडीन, क्लियर। पिरिडीन क्या होता है, देखिए जो बेंजीन होता है फ्रेंड, बेंजीन में 6 कार्बन में से यदि एक कार्बन को हटाकर यदि वहाँ पर केवल हम यदि N लिख देते हैं तो ये कहा जाता है पिरिडीन, क्लियर। फिर समझिए यदि पिरिडीन का निर्माण करना है तो सबसे पहले आप बेंजीन लेंगे और बेंजीन को लेकर उसमें से एक कार्बन हटाइए और वहाँ जोड़ दीजिए नाइट्रोजन अर्थात N। जब नाइट्रोजन जोड़ देते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। तो इस पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल और थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए एक CH3O और ये H। अब जो सल्फर है फ्रेंड्स एक बार, क्लोरीन 2 बार, एक क्लोरीन
लेफ्ट में और एक क्लोरीन राइट में, और ऑक्सीजन एक बच रहा है, ये सल्फर के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा। क्लियर। अब इसके बंध को ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ बनेगा CH3Cl, तो ये हो जाएगा CH3Cl, और यहाँ पर बना SO2, क्योंकि एक सल्फर दो ऑक्सीजन निर्माण करेगा SO2 प्लस, फिर यहाँ बना HCl। क्लियर। तो अब ये अभिक्रिया हम लोगों को यहाँ लिख देनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो निर्माण करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर। तो एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो थायोनील क्लोराइड है, जब इसकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाएगी तो एक उत्प्रेरक काम में होगा जिसको बोलते हैं प्रीडीन। और प्रीडीन क्या होता है, मैंने आपको बताया, बेंजीन लेकर उसमें से केवल एक कार्बन को हटाइए और नाइट्रोजन जोड़ दीजिए। जब नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा प्रीडीन। यह जो अभिक्रिया होते हैं फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया को हम लोग डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया। क्लियर। तो ये जो थायोनील अभिक्रिया है फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। ये नाम अभिक्रिया है, और नाम अभिक्रियाएं जो होती हैं फ्रेंड्स, वह इम्पोर्टेंट होती हैं। क्लियर। तो आप इसको महत्वपूर्ण समझकर, इम्पोर्टेंट समझकर याद रखे रहेगा फ्रेंड, कि जब थायोनील की अभिक्रिया हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है हैलो एल्केन, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्लियर। ये अभिक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब निर्माण होता है हैलो एल्केन, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl ये दोनों गैस बनकर उड़ जाती हैं, और उस पात्र में केवल बच जाता है हैलो एल्केन। अर्थात हम यह कहेंगे कि यह जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से हैलो एल्केन शुद्ध प्राप्त होता है अधिक मात्रा में, इसलिए ये अभिक्रिया उत्तम होती है हैलो एल्केन के निर्माण के लिए। क्लियर। देखिए, इसके पदों को हम लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हैलो एल्केन को प्राप्त करने का उत्तम तरीका है, ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया हैलो एल्केन प्राप्त करने की सबसे उत्तम तरीका है। क्यों है, देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से कराई जाए तो वह उत्तम तरीका है। जब भी हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील से कराते हैं तो वह अभिक्रिया उत्तम तरीका है, क्योंकि उसमें बनने वाला सह उत्पाद SO2 और HCl गैस है। ये जो दोनों पदार्थ हैं, अर्थात सह उत्पाद, ये दोनों गैस हैं और वह पात्र में से उड़ जाते हैं। क्लियर। जिस पात्र में यह दोनों बनते हैं उसमें से गैस हैं, गैस होने के कारण उड़ जाते हैं, और पात्र में शेष रह जाता है CH3Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन। क्लियर। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जब भी हम थायोनील की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराएं प्रीडीन की उपस्थिति में, तो एक सुंदर सा हम लोगों को प्राप्त होता है हैलो एल्केन, वो भी शुद्ध रूप से, क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद बनता है SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl वह गैस के रूप में होता है जो उड़ जाता है और शेष पात्र में रह जाता है CH3Cl, जिसको बोलते हैं हैलो एल्केन। ठीक। तो फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया को हम लोग डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये नाम अभिक्रिया है इसलिए महत्वपूर्ण है।
फ्रेंड्स यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फ्रेंड्स आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण देखेंगे, वो भी एल्केन का हैलोजनीकरण द्वारा। क्लियर? तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।